गुरुजी प्रणाम। नमस्कार भाई। गुरुजी, काफ़ी दिनों से एक बात मेरे जहन में है कि गंगा जी का आना और भागीरथ का जस, ये कहावत जो लोकोक्ति है अपने जो लोक में प्रचलित है, ये कहाँ से किस तरह क्या थी, कृपा करके आप इसका निवारण करिए। हाँ जी, सुनिए। राजा सगर हुए इक्ष्वाकु वंश में, जिनके 60,000 पुत्र थे। वो मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, कहानी तो वैसे लंबी है। ये कपिल मुनि के आश्रम में गए थे। इनका अश्वमेध का यह घोड़ा था, वो इंद्र ने कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। और ये कपिल मुनि से पूछने लगे कि इधर घोड़ा आया है। कपिल मुनि समाधि में बैठे थे। इन्होंने कपिल मुनि के साथ में अभद्रता की, उनकी दाढ़ी वगैरह खींच दी और उनकी समाधि टूट गई। समाधि टूटने से उनकी आंखें खुली। आंखें खुलते ही आँखों से एक ऐसा वो प्रकट हुआ, तेज प्रज्वलित हुआ आँखों से, कि 60,000 के 60,000 सैनिक या पुत्र थे, वो वहाँ पर भस्म हो गए। एकदम से भस्म हो गए कपिल मुनि के आश्रम में। अब इस बात का राजा सगर को पता लगा, तेरे 60,000 सैनिक या पुत्र भस्म हो गए। ये अफसोस में पड़ गए, क्या करा जाए। नारद मुनि घूमते घूमते मृतलोक में आए, उनसे ये जिक्र हुआ। उनसे पूछा गया कैसे क्या किया जाए महाराज। उस ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद ने बताया कि जब भी गंगा जी जो है वो यहाँ पर आए, गंगा यहाँ पर आए, तब जहाँ पर इनकी भस्मी या हड्डियाँ पड़ी हैं, इधर से वो गंगा जल प्लावित हो, तब इन तेरे 60,000 पुत्रों की मुक्ति हो सकती है। राजा सगर ने नहर खुदवानी या तपस्या करनी शुरू की, नहीं पार पड़ी। फिर असमंजस ने की, और फिर 5वीं पीढ़ी में ये भागीरथ हुए। भागीरथ ने तपस्या की और तपस्या करी गंगा की। गंगा की आकाशवाणी हुई, पौराणिक बात है, आकाशवाणी हुई कि मैं आ तो जाऊं, लेकिन मेरे वेग को कौन रोकेगा। मेरा वेग ऐसा जाएगा, मैं पाताल में चली जाऊंगी। फिर नारद जी फिर प्रकट हुए। नारद जी से फिर भागीरथ जी ने पूछी कि मैं क्या करूं। गंगा तपस्या में गंगा जी तो राजी तो हो गई, परंतु उनका तो वेग इतना अति तीव्र है कि वो पाताल में चली जाएंगी। उनको रोकने के लिए क्या किया जाए। फिर नारद जी ने बताया कि आप अब शिव की भक्ति करो। शिव की भक्ति करी भागीरथ ने। शिव प्रसन्न हुए। आशुतोष हैं वो, अब डरदा नहीं है। वो प्रसन्न हुए कि बोलो भागीरथ क्या बात है। बोला जी मैं गंगा जी को लाना चाहता हूँ यहाँ पर। और मेरे 60,000 जो मेरे दादा परदादा हैं वो अकाल मृत्यु मारे गए, उनकी मुक्ति हो जाएगी गंगा जी अगर यहाँ आ जाए तो। फिर शिव ने पूछा फिर क्या करूं। उन्होंने बताया भागीरथ ने कि गंगा जी तो तैयार हैं आने के लिए, राजी हैं, लेकिन आप अपनी जटाओं पर उठो उसको। उनका वेग, हाँ, उनका वेग जो है वो इतना ऐसनीय है कि वो यहाँ पर रुक नहीं सकती पृथ्वी पर। शिव शंकर भगवान खुश हो गए और कहने लगे ठीक है भाई, मैं गंगा जी को ओट लूँगा। जैसे कहते हैं जटाधारी भी नाम है, जटाश्री भी नाम है गंगा जी का। तो शिव ने अपनी जटाओं को इतना फैलाया और फिर भागीरथ ने गंगा से विनती की, प्रार्थना की कि माता जी आओ आप। वो फिर ऊपर से सत्यलोक से यहाँ कैलाश पर्वत पर, जहाँ पर शिव का रहन सहन था, वहाँ पर शिव बैठे थे। उन्होंने अपनी जटा फैलाई, उस जटा पर आकर के गंगा जी गिरी। गंगा जी गिरने के बाद में और वो शिव भगवान ने अपनी जटाओं पर रोकी। जटाओं पर रोकने से और फिर वहीं पर जहाँ पर अब मान सरोवर है, अभी कहते हैं, यहाँ पर आकर के इस मान सरोवर में छोड़ी शिव ने। और फिर कहा कि भागीरथ जी ने कि अब जो ये पर्वत है, इस जहाँ से गंगा प्रवाहित होती है,
इस पर्वत में थोड़ा सा सुराख करो, आप राजा हैं। उन्होंने थोड़ा सा सुराख किया गऊ जैसा, जिसे कि आज भी गौमुख कहते हैं। गौमुखी जी। हाँ, गौमुखी जो कहते हैं, गऊ के जितना मुख था उससे वो प्लावित, उससे निकली। और फिर गंगा जी ने कह दिया था कि आगे आगे आप चलो और पीछे पीछे मैं चलूँगी। अब भागीरथ जी अपने रथ लेकर के और वहाँ से चले और पीछे पीछे गंगा जी, फिर ये गढ़मुक्तेश्वर इलाहाबाद इधर होती हुई और ये गौमुखी बद्रीनारायण लक्ष्मण झूला इधर होती हुई और कपिल आश्रम से होती हुई, जहाँ पर वो 60,000 मुक्त हुए थे, वहाँ पर आकर के और वो उनकी मुक्ति करी। और फिर वहाँ से हावड़ा जा कर के और समुद्र में मिल गई। उस दिन से एक उनकी मुक्ति हुई। उस दिन से ये कहावत हुई कि भाई गंगा जी का आना था और भागीरथ को यश हो गया, क्यों 5 पीढ़ी पच रही थी, 5 पीढ़ियों से नहीं निकली। उस दिन से ये कहावत हुई कि गंगा जी का आना और भागीरथ को यश। धन्यवाद।